हाल है जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन बताइए आज की सूरत हाल है, महकमा मौसमियात क्या कहते हैं? बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सूबाए दारुल हुकूमत लाहौर की, तो लाहौर के अंदर जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, धुंध की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। धुंध की जो डेंसिटी है वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। हद निगाह भी जो है कम होती जा रही है, और हद निगाह कम होने के बायस जो है वो सफरी मुश्किलात का शहरियों को बहुत सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करें सफरी मुश्किलात में, तो शहर के अंदर की तमाम शहराएँ जो हैं वो धुंध की लपेट में नज़र आती हैं। इसके साथ साथ जो मोटरवेज़ हैं वो भी धुंध के पेश नज़र बंद कर दिए गए हैं। लाहौर M2 मोटरवे जो उसको बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ लाहौर सियालकोट मोटरवे जो M11 है उसको बंद कर दिया गया है। और जो शहर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि शहर की तमाम अहम शाहराहों पे जो है वो हद निगाह बहुत कम रह चुकी है, जिसमें कनाल रोड है, फिरोजपुर रोड है, गुलबर्ग का इलाका आ जाता है, DHA का इलाका आ जाता है, ठोकर न्याज बेग का इलाका आ जाता है, मॉल रोड वाली साइड आ जाती है। प्रॉपर इलाके जो है वो हमें धुंध की लपेट पे नज़र आते हैं। तो बार प्रिकॉशनरी मेजर जारी किए जा रहे हैं कि कोशिश करें कि इस मौसम के अंदर अपनी सेहत का ख्याल रखें, और जो सफरी मुश्किलात हैं उसको पेश नज़र रखते हुए जो है अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजिम मलहूज़ा खातिर रखें, जिसमें जो गाड़ी की हेडलाइट्स का इस्तेमाल है, गाड़ी के फॉग लैंप्स का इस्तेमाल है, गाड़ी की ब्रेक्स को ऑपरेशनल रखना है, गाड़ी की रफ्तार धीमी रखना है, बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करना है, और बेहतरीन सफरी औकात जो है उनको मलहूज़ा खातिर रखना है, ताकि इस मौसम के अंदर जो मनफी असरात हैं स्मॉग के या मौसम के, उससे ख़ुद को महफूज रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में भिंडी 300 पालक 50, आलू 40 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। अंगूर 720 से 500, पपीता 350, अमरूद 180 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अब्दुल कादिर बताइए आज मंडी में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कुछ सस्ता भी हुआ है कि नहीं? आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो मजमूई तौर पर आज 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। टमाटर की कीमत एक बार फिर जो है वो बढ़ने लगी। आज 10 रुपए इजाफे के बाद सरकारी नजरनामे में टमाटर 80 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत है, जहाँ मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर जो है 110 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, और मिक्स दर्जे का टमाटर जो है 80 से 90 तक फरोख्त हो रहा है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ, उसमें जिनमें कहना 5 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ, उसमें मटर 10 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए। मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक मटर दर्जावल फरोख्त किए जा रहे हैं। जिस तरह मोंगरे 10 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 160 रुपए फी किलो तक मोंगरे की फरोख्त की जा रही। गाजर देसी 5 रुपए महंगी करके 35 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में गाजर जो है 35 के बरस 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, और मिक्स दर्जे की गाजर जो है वो 40 से 50 रुपए तक बिक रही है। फलों की सरकारी रेलवे में बाजार एक फल की कीमत में इजाफा किया गया, दीगर तमाम फल जो है वो मुस्तहकम रखे गए हैं, लेकिन ये इस्तेहकाम मार्केट में नजर नहीं आता, क्योंकि मार्केट में अब्दुल कादिर ये भी बताएगा कि DC की जानिब से बाकायदा रोज़ की बुनियाद पर एक रेट लिस्ट जारी की जाती है ताकि दुकानदार उस पर इमिनोमन अमल कर सके, लेकिन हमेशा ही दुकानदार इसको नज़रअंदाज करते नजर आए हैं। क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं दुकानदार इस पर? आज बिल्कुल जो दुकानदार उनकी जानिब से मौके से इख्तियार किया जाता है कि जो सरकारी नरखनामे रोजाना की बुनियाद पर जारी किए जाते हैं, उन नरखों पर शहर की मंडियों में भी सब्जियां और फल जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में महंगी सब्जियां फरोख्त हो रही है। और दुकानदारों का मौक़िफ़ ये होता है कि महंगी सब्जियां खरीद के सस्ती नहीं फरोख्त कर सकते, जबकि जो शहरी हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जो मियारी और दर्जा अव्वल की सब्जियां उनकी कीमतें जायद होती हैं, ना सिर्फ जायद बल्कि कई गुना जो है वो महंगी भी फरोख्त की जाती है। और मिक्स दर्जे की सब्जियां जो है कदरे सस्ती होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कीमतें जो है वो सरकारी रेलिस्टों के बरक्स जायद भी होती हैं। सरकारी नरखनामों का इजरा हालांकि रोजाना की बुनियाद पर किया जाता है और पूरे शहर के लिए नर्ख मुतय्यन किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा रहा। ठीक है, दुकानदारों की जानिब से अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा रहा। अब्दुल कादिर ये भी बताएगा एक इदारा बनाया गया था प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट कमोडिटीज़ का, जो कि इस हवाले से मुतहरिक है, उन्होंने इस पर क्या कार्रवाइयाँ की हैं? अगर कार्रवाइयाँ की हैं तो शहरी कितने मुस्तफ़िद हुए हैं? जी बिल्कुल, जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो रोजाना की बुनियाद पे होती हैं, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होती हैं, जिसकी वजह से तमाम शहरियों को जो है वो इससे रिलीफ नहीं मिलता। दुकानदारों को जुर्माने भी किए जाते हैं, और जो है उनकी गिरफ्तारियां भी की जाती हैं, और मुकदमात का इंदराज भी किया जाता है ग्राहकों और खुद साख्ता कीमतों पर। लेकिन इसके बावजूद जो नरखनामे इन पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा रहा, और शहरियों को भी जो है वो दुकानदारों से नरखनामा
नरखनामों का जो इस्तेमाल करना चाहिए और नरखनामों के मुताबिक अशिया खरीदनी चाहिए। और इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि जब दुकानदार को कहा जाए कि नरखनामों में जी। कीमत कम है लेकिन आप ज्यादा जो है वो बता रहे हैं, तो इस पर दुकानदार का मौक़िफ़ ये होता है कि जी मंडी से और होलसेल मार्केटों में जो है वो महंगी अशिया आई हैं जिसकी वजह से कीमतें जायद वसूल कर रहे हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उनका जो असरात है वो उस तरह दिखाई नहीं दे रहे जिस तरह रिलीफ हकीकी मायने में शहरियों को मिलना चाहिए। ठीक है, इस सारी सूरत हाल में प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट भी जो है वो खैर फौर नज़र आती है। अब्दुल अपडेट कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की बंदिश की शिकायत बढ़ने लगी हैं। गुंजानाबाद इलाकों में गैस प्रेशर में कमी आने लगी है, जबकि सुई नॉर्थर्न लाहौर रीजन में कंप्रेसर्स के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम में तेज हो चुकी है। स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। सर्दी में इजाफा, गैस बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत बढ़ने लगी। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में सुई गैस सार्फिन को मुश्किलात का सामना। सुई नॉर्दर्न लाहौर रीजन ने कंप्रेसर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। एक हफ्ते के दौरान 100 से ज्यादा कनेक्शंस कंप्रेसर के इस्तेमाल पर मुनक़ता। मौसम सरमा में मजमूई तौर पर कंप्रेसर के इस्तेमाल पर 400 से ज्यादा गैस कनेक्शन मुनक़ता किए गए। लाहौर रीजन ने कंप्रेसर के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सारिफ का 7 रोज तक कनेक्शन बंद रखा जाएगा। जनरल मैनेजर लाहौर बिलाल असगर का कहना था कि सुई नॉर्दर्न के पास वाफिर गैस मौजूद है। कंप्रेसर के इस्तेमाल के बायस गैस के कम प्रेशर की शिकायत सामने आती है। बिलाल असगर का कहना था कि जिन इलाकों में लीकेज और पाइपलाइन खस्ता हाल है उन्हें तब्दील किया जा रहा है। सार्फिन को मौसम सरमा में बिला तातुल गैस की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल शदीद मुतासिर हुआ है। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों तखीर का शिकार हैं। मुसाफिरों को शदीद सर्दी में घंटों इंतजार की जहमत भी उठाना पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। शदीद धुंध में रेलवे ट्रैक भी गुम। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध ने रेलवे का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर किया। ज़राए के मुताबिक धुंध में ट्रेन ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए रेलवे के पास जदीद सिस्टम ही मौजूद नहीं। रेलवे के मुतादिद लोकोमोटिव्स पर फोग लाइट सिस्टम नस्ब नहीं। रेलवे में जदीद ट्रेन ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी फाल न हो सका। रेलवे ट्रैक पर नस्ब सिग्नल्स भी धुंध में ओझल हो गए। कराची से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 10 घंटे ताखीर का शिकार रही। मिलत एक्सप्रेस 9 घंटे 30 मिनट लेट हुई। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 8 घंटे 50 मिनट ताखीर से पहुंची। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 8 घंटे 30 मिनट लेट। कराकम एक्सप्रेस 8 घंटे और तेजगाम 7 घंटे 55 मिनट ताखीर का शिकार हुई। रहमान बाबा एक्सप्रेस 6 घंटे 10 मिनट। कराची एक्सप्रेस 5 घंटे 55 मिनट लेट रही। फरीद एक्सप्रेस 5 घंटे 40 मिनट। जाफर एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार। अवाम एक्सप्रेस 4 घंटे 35 मिनट। खैबर मेल 4 घंटे 25 मिनट और ग्रीन लाइन 3 घंटे 30 मिनट लेट पहुंची। शदीद सर्दी में मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर तवील इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि आलमी इदारे पंजाब हुकूमत के इक़दाम के मुतरफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इक़दाम को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। एक फसादी ग्रुप अनार के पिलाने के लिए हमेशा कोशा रहता है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। असमा बुखारी का कहना है ओवरसीज की जानिब से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आई हैं। फसादी ग्रुप की कोशिश होती है कि तारकीन वतन तरसीलात ज़र ना भेजें। PTI हुकूमत के दौर में मुल्क में कोई मंसूबा शुरू नहीं हुआ। तमाम अच्छे काम मुस्लिम लीग नून के दौर में ही नजर आते हैं। जितने भी इस मुल्क के अंदर अच्छे काम हुए हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, वो मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने के हवाले से हो, मुल्क की माशी हालत बेहतर बनाने के हवाले से हो, लोगों की खिदमत करने के हवाले से हो, तमाम काम आपको एक पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है उसके इर्द गिर्द होते हुए दिखते हैं। असमा बुखारी का मजीद कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध का दौरा किया। यकीन है सुहेल अफरीदी ने मज़ार कायद जाकर माफी मांगी होगी। सुहेल अफरीदी के कारकुनों ने कल मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया। 9 मई वाक़यात की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। रेडियो पाकिस्तान पर हमले में PTI के लोग बराह रास्त मुलाविस थे। इनसे अखलाकियात की तवक्को नहीं है। इनकी सारी सियासत फसाद पर उकसाने के गिर्द घूमती है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो कराची सैर करने के लिए गए हुए थे। उसमें सबसे पहले जो हमेशा से उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि मीडिया के साथ बदतमीज़ी करना, मीडिया को मिसहैंडल करना। और कल तो मतलब यहाँ तक हुआ कि मीडिया की गाड़ियों पे पथराव किया गया, लोगों को मारा पीटा गया। बहुत सारी फुटेजेस जो हैं 9 मई के हवाले से वो पहले से भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। बहुत सारे जो उनके लोग हैं वो इस वक्त सजाएं काट रहे हैं। वज़ीर इत्तलात का कहना था PTI को सिंध हुकूमत ने जलसे के लिए ग्राउंड दिया। PTI ने ऑफर ठुकरा कर कहा सड़क पर जलसा करना है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क में जमहूरियत बराए नाम और इंतखाबात
नुमाइशी हो रही हैं। वफाकी हुकूमत मुंतखब है और ना ही सूबाई हुकूमतें हकीकी मायनों में अवामी नुमाइंदा है। डिजिटल मीडिया का तकाजा शरीयत के मुनाफी है। मज़ीद उनका क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में JUI पंजाब के डिजिटल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए सरबराह जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान ने कहा, दुनिया भर में जमहूरियत दम तोड़ रही है और सरमायादारियत ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। कम्युनिज्म के पीछे छुपी आमरीत भी बेनकाब हो चुकी है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वही पाकिस्तान में भी हो रहा है। मुल्क में जमहूरियत बराए नाम और इंतखाबात नुमाइशी हो रहे हैं। तो एक तरफ जमहूरियत, एक तरफ कम्युनिज्म, एक तरफ सरमायादारियत, एक तरफ आमिरियत, और ये एक तकाबुली निज़ाम था दुनिया के अंदर जो आज तक चलता रहा, आज वो बिखर रहा है। सो आप अब देखें कहाँ है जमहूरियत। जो वारदात दुनिया में हो रही हैं वो वारदात हमारे यहाँ भी हो रही हैं, हम उनके ज़रिए असर हैं। यहाँ पर भी अब ताकत चल रही है और एक बराए नाम जमहूरियत, ढोंग इंतखाबात, जिसके नताइज एक दफ्तर में बैठकर कुछ लोग तैयार कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा, डिजिटल मीडिया का तकाजा शरीयत के सरासर मुनाफी है। मीडिया मुस्बत चीजों को उजागर करने की बजाय मनफी पहलुओं के पीछे जाता है। सोशल मीडिया नई दुनिया है, इसके तकाजों को समझे बगैर मुआशरा मजीद बिगाड़ का शिकार होगा। आजकल खास तौर पर इस सोशल मीडिया में नेगेटिविटी बहुत फास्ट है बनिस्बत पॉजिटिविटी के। कोई उल्टी सीधी बात, किसी की तौहीन, किसी की तहकीर, किसी का मस्खरा, किसी के खिलाफ झूठ बांधना, ये बहुत तेज़ी से फैलता है बनिस्बत इसके कि आप उसकी कोई संजीदा गुफ्तगू को लें। और फिर ये कि हम मनफी खबरों के पीछे चलते, किसी का कोई ऐब मिल जाए टटोलते रहते हैं। कन्वेंशन से JUI पंजाब के अहदेदारों ने भी खिताब किया और डिजिटल मीडिया के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर दिया। शाह के वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात ताउला तारिर का कहना है कि मुल्क इस्तेहकाम के बाद अब तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। भारत पर अस्करी फतह और माशी इक़दाम के बायस पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज़्ज़त और वक़ार हासिल हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा, मुस्लिम लीग के रहनुमा साजिदा फ़ारूक तारिर की वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सियासी अमूर और पब्लिक अफेयर्स यूनिट सैयद तौसीफ शाह के दफ्तर चंबा हाउस में आमद हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत के अपने हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों जबकि चेयरमैन और सीनियर कारकुनान के मसाइल भी तफसील से सुने। शुरू का इजलास का मुस्लिम हुकूमत की पॉलिसीज़ पर इत्तमाद का इज़हार, वफाकी हुकूमत के तरक्याती कामों को सराहा गया। वफाकी वज़ीर ने कहा, मईशत में इस्तेहकाम और तरक्की की रफ्तार बेहतर देखी जा रही है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवाम की खिदमत के मिशन पर कारबंद है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डॉक्टर्स के वफ़द की मुलाकात हुई है। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर ज़मान खान ने इंसानी अज्जा की पैवंदकारी के हवाले से आगाह किया। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में डायरेक्टर जनरल पंजाब एडमिनिस्ट्रेटर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर ज़मान खान, अदनान अहमद भट्टी, सरबरा विजिलेंस सेल ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी भी इनके हमराह थे। जबकि गवर्नर पंजाब ने पिहोटा की कारकर्दगी को भी सराहा। सरदार सलीम खान ने कहा, पिहोटा इंसानी असा की पैवंदकारी के मरीजों के लिए आसानी पैदा कर रही है। पिहोटा की गैर कानूनी तौर पर असा की पैवंदकारी में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई भी काबिल सताइश है। पतंगबाजों और आपको बताएंगे पतंग साजों जबकि फ़रोख्त कुनंदगान के लिए ई बस ऐप के जरिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। फ़रोख्त कुनंदगान की 530 दरखास्तों में से 340 मंजूर हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में बसंत मनाने का मामला, फरोख्त कुनिंदगान की 530 दरख्वास्तों में से 340 मंजूर हो गयी। 161 की जांच पड़ताल जारी, 29 फरोख्त कुनिंदगान की दरख्वास्तें मंसूख कर दी गयीं। मैन्युफैक्चरर्स की 328 में से 218 दरख्वास्तें मंजूर, 90 की दरख्वास्तों पर जांच पड़ताल जारी। SOPs पर पूरा न उतरने वाले 19 मैन्युफैक्चरर्स की दरख्वास्तें रद्द की गयीं। ताजरों की 124 दरख्वास्तें मौसूल, 87 मंजूर, 7 दरख्वास्तें रद्द, 30 पर जांच पड़ताल जारी। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की 11 दरख्वास्तें मौसूल, 5 मंजूर, 3 की जांच पड़ताल जारी, 3 रद्द कर दी। रजिस्टर्ड कारोबार 30 जनवरी से काम कर सकते हैं। पतंग और डोर फरोख्त की इजाजत 1 फरवरी से होगी। पतंगबाजी की इजाजत सिर्फ 6 ता 8 फरवरी 2026 की मुकर्ररा तारीखों में है। मैन्युफैक्चरर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कारोबारी मराकज पर नुमाया जगह पर अवेजा करना होगा।
लाहौर हाई कोर्ट ने काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 पर मदरामद फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने फ्रीकैन को दलाल के लिए तलब करते हुए कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अव्वैस खालिद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 आइन के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। पतंगबाजी खूनी खेल है, इसकी इजाजत देना शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने के मुतरादिफ है। अदालत काइट फ्लाइंग एक्ट को कालअदम करार दे। दरखास्त के हतमी फैसले तक एक्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया जाए। समाअत अदालत ने काइट फ्लाइंग एक्ट पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म पर दरखास्त गुजार ने काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को फरीक बना दिया। अदालत ने दरखास्त पर मजीद कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने फ्रीकैन को दलाल के लिए तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर सरकारी वकील को दलाल देने की हिदायत भी कर दी। कैमरामैन अयूब के